घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। और वो कहते हैं कि हुनर तो यहां सब में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट उन जेविटी के साथियों के लिए है जिनका लगभग इंतजार खत्म हो चुका है। कोर्ट का स्पेशल जो कोर्ट केस था, वह उस केस का वो केस निरस्त हो चुका है, ये कह सकते हैं। और इसमें ऑर्डर भी जारी हो चुका है। ठीक है। तो अब थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो डीवी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो कब तक लिस्ट आएगी 3 गुना की। और आपका जो डीवी है वो लगभग मैक्सिमम जो आपकी संभावना है, आपका ऑफलाइन डीवी होने वाला है। तो जो पहले आपका जो रिजल्ट आया था वो रिवाइज रिजल्ट होगा, तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है 10%, तो उसकी भी जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई है। पहले 71 थी, और अब आपकी जो सीटें हैं वो 146 कर दी गई हैं। जो कोर्ट का ऑर्डर है, पदों में वृद्धि, विज्ञापन संख्या, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए जो पीआरटी मेवात कैडर के जो ईडब्ल्यूएस पदों की जो संख्या है वो 10%, पहले जो 1456 में 71 सीटें थी, अब उसको बढ़ा के 146 कर दी है। ठीक है। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि आपकी जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन अब यहाँ एक तो ये मुद्दा चला हुआ है कि भाई जब ईडब्ल्यूएस की सीटें यदि 1456 पदों में बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जर्नल को, बाकी कैटेगरी को नुकसान होगा। तो ये ईडब्ल्यूएस की जो आपकी सीटें बढ़ी हैं, तो वो 1456 में इंक्रीज हुई है। टोटल जो वैकेंसीज हैं उनमें इजाफा हुआ है। आधिकारिक जो सूचना है, विभाग द्वारा इस संबंध में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूचना भेज दी गई है। कोर्ट का फैसला पदों में हुई इस वृद्धि को देखते हुए याचिका जो करता है, जिन्होंने याचिका दायर की थी, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है, और माननीय कोर्ट ने इस केस को निरस्त कर दिया है। ठीक है, इसका निपटान कर दिया है, जिसको हम डिस्पोज ऑफ बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं, जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो डीवी की जो लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो संभवतः आपकी जो डीवी की लिस्ट है, अब आगे की जब कोर्ट ऑर्डर जारी होते ही आगे का जो रास्ता आपका खुल गया है। तो आपकी जो डीवी की लिस्ट है लगभग फरवरी लास्ट वीक में, या फिर कहें कि मार्च फर्स्ट वीक में आपकी डीवी की, पिछली बार 2.5 गुना लिस्ट थी, उसमें आपने देखा था कि जब कैंडिडेट जितने कैंडिडेट यदि डीवी में अनुपस्थित रहते हैं तो एडिशनल लिस्ट भी आएगी। तो आपका जो डीवी है, इसमें जहां तक जानकारी है, जहां तक चर्चाएं चली हुई हैं, कि आपका डीवी अब की बार ऑफलाइन होना है। ऑफलाइन होने के फायदे आप सबको पता ही है। ठीक है। तो 3 गुना की जो आपकी डीवी की लिस्ट है, हालांकि पहले रिजल्ट रिवाइज होगा। तो जो पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो जर्नल की कहीं न कहीं एक आध नंबर ऊपर कट ऑफ जा सकती है। ठीक है। जो 3 गुना की, जो 2.5 गुना की जो आपकी डीवी की लिस्ट आएगी, तो जर्नल की एक आध नंबर ऊपर इसलिए जा सकती है क्योंकि कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल के बराबर यदि उनके नंबर हैं, कट ऑफ के बराबर हैं, तो वो जनरल में काउंट होंगे। तो कैटेगरी को फायदा होगा, ये तो जाहिर सी बात है, कैटेगरी को तो फायदा होगा। तो यहाँ जो आपकी जनरल की 70 पॉइंट कुछ पे जो आपकी डीवी की जो कट ऑफ थी, तो मेरे ख्याल से ये 71-72 तक भी जा सकती है। बाकी ईडब्ल्यूएस की तो सीटें बढ़ाई गई, इनकी कट ऑफ नीचे आएगी। और बात करें कि डीवी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स जहां तक जानकारी है, यदि आपका ऑफलाइन होता है तो ही आपको बेनिफिट है, अदरवाइज ऑनलाइन में बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि ऑनलाइन तो घर बैठे कोई भी ऑनलाइन डीवी अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो घर बैठे भी होती है ऑनलाइन। तो उसमें तो सभी करेंगे, लेकिन ऑफलाइन फिजिकली वहाँ ऑफलाइन जाने के लिए, तो मेरे ख्याल से जो अच्छी पोस्टों पर चले गए हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे, या जो संतुष्ट हैं अपनी उससे नौकरी से, तो वो लगभग ऑफलाइन में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी एडिशनल लिस्ट आएगी, तो उसमें ज़्यादा बच्चों को फायदा होगा। उसके बाद जो हम बात करें, देखो, एक तो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का आपका मुद्दा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है, बहुत ज़्यादा प्रयास करें, लेकिन वो प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञापन सौंपना।
ठीक है, बार बार निवेदन करना। मेरे ख्याल से बहुत से एक लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं, जो साथी हैं, वो एकत्रित होकर के जब इसको धरातल से जब उस पर प्रयास करेंगे, बार बार उनसे एक बहुत बड़ी संख्या जो है माननीय चेयरमैन साहब से, मुख्यमंत्री जी से बार बार जब वो उनसे मिलेंगे, तो कहीं न कहीं देखो वैकेंसी तो रिक्त है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है खाली है जेबीटी की। जब 13 साल जब कोई भर्ती नहीं आती है, तो उसके साथ बहुत से ऐसे पैरेलल में काम होते हैं, प्रमोशन भी होते हैं, उसके कहीं तो रिटायरमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सी सीटें आपकी खाली हैं। तो जहां तक सुनने में आया, लगभग 5,000 के लगभग आपकी जो है आपका जो नोटिफिकेशन, आपकी जो भर्ती आएगी। लेकिन बशर्ते कि हम सब मिल करके निवेदन करें, बार बार आग्रह करें, बार बार उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करें, तो आपकी जो आपकी भर्ती है वो जरूर आएगी। और वैसे तो भर्ती आनी है, क्योंकि सीटें बहुत अधिक यहाँ वैकेंट हैं, ठीक है। तो जेवीटी तो एक बेस है। जेवीटी अध्यापक जो बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा देते हैं, तो ये तो बच्चों का बेस है। यदि वहाँ अध्यापक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे फिर बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, उनका बेस तो क्लियर ही नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं पास तो हो जाएं, लेकिन फिर वो बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग, कैचिंग पावर, उसके लिए तो प्राथमिक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यदि हम बात करें कि अब आपका जो एस्टेट का जो एग्जाम है, लगभग अब जून और जुलाई में होना है, क्योंकि अभी जो पहले हमारे एचबीएससी के जो अध्यक्ष थे, तो उन्हीं को एज इट इज उन्हीं उन्हीं को दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। जो डॉक्टर पवन शर्मा, शायद डॉक्टर पवन जी थे, तो उन्हीं को दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। उनका पहले 31 जनवरी तक उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, तो अब 28 फरवरी तक उनको दोबारा से, तो उनका मैंने स्टेटमेंट देखा था एक अखबार में, कि स्टेट का जो एग्जाम हो लगभग जून जुलाई में होना है। तो जून जुलाई में एग्जाम यदि होना है, तो जाहिर सी बात आपकी उसके बाद ही जो टीजीटी की पीजीटी की वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो उसके बाद ही बाकी जो जेवीटी का जिस हिसाब से मुद्दा फिलहाल हाल ही में जो जिस हिसाब से हम सुन रहे हैं, जानकारी मिल रही है, तो जेवीटी का आपका जो नोटिफिकेशन है, संभवतः आपका शायद मार्च या अप्रैल में आने की प्रबल संभावना है। जिस हिसाब से जो साथी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, और भी प्रयास थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बार बार ज्ञापन के साथ उनसे फिजिकली मिलना पड़ेगा, बार बार ज़्यादा एक साथी है वो ज़्यादा एकत्रित होकर जब बार बार निवेदन करेंगे, तो संभवतः आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आएगा। तो एस्टेट का जो आपका एग्जाम है, देखो एस्टेट कितना जरूरी है, आप सभी को पता है, एस्टेट बहुत ही जरूरी है। बिना एस्टेट के ना तो आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नियुक्ति ले सकते हैं, ना आप जेवीटी पदों पर जा सकते हैं, ना टीजीटी पर, ना पीजीटी पर, ठीक है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको उस समय आपका एस्टेट पास होना अनिवार्य है। वैसे भी एस्टेट की जब हम बात करते हैं, एस्टेट की बात करते हैं, तो लगभग 4,000 ऐसे भी साथी हैं जो एक्सपीरियंस के बलबूते पर लगे हुए हैं, तो उनको भी एस्टेट मेरे ख्याल से मार्च 2027 तक करना है। तो उनको भी मेरे ख्याल से दो ही अवसर मिलेंगे, एक तो 2025 एस्टेट का, एक 2026 का। हो सकता है समय कुछ बढ़ाया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है किसी पॉइंट में थोड़ा सा लचीलापन भी आए, थोड़ा सा समय भी दिया जाए। हो सकता है उनके जो 60% का जो क्राइटेरिया है, 150 में से 90 नंबर का है, हो सकता है वो 50%, इस तरह की कोई बात हो सकती है संभवतः। लेकिन एस्टेट पास करना उनके लिए भी जरूरी है। 2011 से पहले जितने भी नियमित अध्यापक है, उनको भी एस्टेट पास करनी है। और ये जो नई वैकेंसी आपकी 2026 में आएंगी, हो सकता है कि आपकी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है 27 तक आई, लेकिन जेवीटी की आने की तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो एस्टेट आपके लिए मैंडेटरी है। आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि आपका एस्टेट कब होना है, आपकी भर्ती कब आनी है। आपके लिए मायने ये रखता है, जिनका एस्टेट पास नहीं है, जो नए साथी हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी ये है कि वो एस्टेट पास करें। बाकी जो आपका मेवात कैडर का जो जेवीटी की जो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, वो लगभग आपकी मार्च में डीवी होनी है। और डीवी होने के बाद में लगभग मार्च लास्ट में, 1 अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होगा, तो संभव तो मार्च लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग जो है प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी, ठीक है। वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी। और बात करें आपकी डीवी की, थोड़ा सा यहाँ भी उन साथियों को थोड़ा सा ये भी निवेदन करना चाहिए कि भाई इतना लंबा समय जब हमने इंतजार किया है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होना चाहिए। और यदि आपका
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है तो वास्तव में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग या केवीएस, बहुत सी ऐसी वेटिंग लिस्ट भी आई है। तो अभी एक टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा यदि आपकी डीवी जो है वो ऑफलाइन होती है। तो यहाँ भी थोड़ा सा आप निवेदन करें, थोड़ा सा एकत्रित होकर निवेदन करें कि हमारा डीवी ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत इंतजार किया है। यदि यदि डीवी आपका ऑनलाइन होता है तो फिर वही आपका इंतजार बना रहेगा। तो डीवी आपका ऑफलाइन होना चाहिए। प्लस प्लस यहाँ मैं एक और बताता हूँ आपको कि संभवतः आपकी जो 1456 पदों पर जो जेवीटी की भर्ती है उसमें भी शायद हो सकता है कि आपके पदों में थोड़ा सा वृद्धि हो, थोड़ी सा पदों को बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि नए पद सृजन हो सकते हैं। ये बिल्कुल नियमानुसार है कि नए पदों का जो है सृजन हो सकता है यदि वित्त विभाग से मंजूरी ली जाए तो थोड़ी सी सीटें बढ़ाई जाए। क्योंकि मेवात की जो भर्ती है, मेवात में ऑलरेडी जो लिटरेसी रेट है, दर है, जो जो साक्षरता दर है, वो वहाँ वैसे भी कम है। वहाँ अध्यापकों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सीटें बढ़ाने पर भी कवायद चली हुई है, थोड़ा सा इस पर भी मंथन चल रहा है। तो संभवतः आपको जब जो भी मिलेगा, देखो इंतजार जब लंबा होता है तो इंतजार हमेशा सुखद होता है। ठीक है, तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जेवीटी की इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि जेवीटी का मुझे विशेष इसलिए ध्यान है कि ये भर्ती निकले 13 से 14 साल हो गई। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। वो कहते हैं कि बोला सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। मुस्कुराते रहो, प्रयास करते रहो, जब आपका समय आएगा। वो कहते हैं भाग्य से पहले समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। तो जब आपका समय आपके अनुकूल आएगा, श्योर एंड सर्टेन आपकी सफलता सुनिश्चित है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम।